बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है पीपीएससी एग्ज़ाम के हवाले से ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड और ग्रुप। इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है बाइनरी सिस्टम की। इसे अलजेब्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी आप कह लें। A pair S steric is said to be a binary system if S is non-empty and steric is a binary operation। जब आप नॉन एम्प्टी सेट को बाइनरी ऑपरेशन के साथ पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक बाइनरी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, इस वजह से आप इसको बाइनरी सिस्टम कहेंगे और S इसमें अंडरलाइंग सेट कहलाएगा। इस बाइनरी सिस्टम के अंदर जो S है वो अंडरलाइंग सेट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जी ग्रुपाइड की। अ ग्रुपाइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट G विद अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हमने अभी ये लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, तो ये एक ग्रुप सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेट ऑफ नेचुरल एडिशन इज इंड्यूस्ड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो ग्रुपाइड क्या होगा? अब ये n सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जो है ये एक ग्रुपाइड है। तो ग्रुपाइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट G विद अ बाइनरी ऑपरेशन। जिस सेट के अंदर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाए उस सेट को हम ग्रुपाइड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जिस वक्त हमने बाइनरी सिस्टम को बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस किया था, तो बाइनरी ऑपरेशन की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी ग्रुपाइड की डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं। तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है उसको आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको इसकी एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी ग्रुप का, और उसके बाद सेमी ग्रुप की एग्जांपल्स। सेमी ग्रुप is a non-empty set with an associative binary operation। अगर किसी सेट के अंदर ग्रुपाइड के अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आपने 3 एलिमेंट्स ले लिए, A, B, C बिलोंग्स टू लेट्स सपोज सेट S। A स्टेरिक B, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेट करें, उसके बाद उसको आप C के साथ ऑपरेट करें या B और C को पहले ऑपरेट करें, जो आंसर आए उसको A के साथ ऑपरेट करें, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ है। तो ऐसा ग्रुपाइड कह लें, ऐसा बाइनरी ग्रुपाइड जिसके अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे। अब आप समझेंगे कि यहां तो सिर्फ एक ही बात कही गई सेमी ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ की, लेकिन यहां एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मौजूद होना जरूरी है। जब बाइनरी ऑपरेशन मौजूद होगा तो वो लाजमी ग्रुपाइड बन जाएगा। उससे एक एडिशनल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कि वो एसोसिएटिव भी हो। जब वो एसोसिएटिव भी हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन भी उसमें डिफाइन हो जाएगा, तब वो सेमी ग्रुप बनेगा। क्योंकि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 एक्सियम्स हैं। तो सेमी ग्रुप में 2 मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको हाफ ग्रुप या सेमी ग्रुप कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन आर सेमी ग्रुप्स। नंबर 2 पावर सेट अंडर यूनियन और पावर सेट अंडर इंटरसेक्शन, ये भी सेमी ग्रुप होते हैं क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। सिमिलरली अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है,
और अगर मैट्रिसेस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हों तो उनमें मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होगी। लिहाजा एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 जो है ये हमारी ग्रुप से मैट्रिसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। Let X be any set and M of X be the set of all mappings of X into itself। जितने भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं, अगर आप इनटू फंक्शंस ले लें फ्रॉम X टू X जितने भी फंक्शन बनते हैं और उसको आप डिफाइन करें f नॉट g ऑफ x इनटू x इक्वल्स टू f इनटू g ऑफ x अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, ये भी सेमी ग्रुप है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ जो मैपिंग है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स को अंडर सब्ट्रैक्शन देखें तो ये सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि इनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। एक एग्जांपल देख सकते हैं आप 1 2 3, आप करें जी 1 - 2, जो आंसर है उसमें से 3 करें, फिर आप 1 में से 2 - 3 करें तो ये दोनों आंसर आपस में डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है लेट x बी अ सेट देन p ऑफ x यानी पावर सेट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज a - b। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस के हवाले से हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की है। इसमें अगर x के वो तमाम x जो a को तो बिलोंग करें लेकिन b को बिलोंग ना करें, ये सेमी ग्रुप नहीं होते। तो ये दो एग्जांपल्स हमने दी हैं जो कि सेमी ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है मोनाइड की। हम ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा स्पीड से कवर कर रहे हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक रीज़न तो ये है कि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, यहाँ तक जस्ट आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। दूसरा ये है कि माशाल्लाह आप सारे के सारे मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है कि इनको कोई भी चीज़ प्रूव करना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में हमें बता दें तो हम इंशाल्लाह उसको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनाइड की। अ सेमी ग्रुप विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड अ मोनाइड। क्या मतलब कि अगर एक पेयर बनाते हैं, हम एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं एस और कोई उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन है स्टेरिक, तो इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो ये है कि वो एस जो है वो नॉन एम्प्टी हो विद बाइनरी ऑपरेशन। फिर वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी हो और उस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे। और ये हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर जो है वो यूनिक होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते। ग्रुप की एग्जांपल में सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन आर ऑल मोनाइड। इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिसेस n बाई n ये भी मोनाइड है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। The set mx of all mapping of a set x into itself together with the composition of mapping। composition of mapping के साथ जो हम पहले भी बात कर रहे हैं सेमी ग्रुप है, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है। मतलब कि आइडेंटिटी मैपिंग उसके अंदर जरूर एग्जिस्ट करती है और आइडेंटिटी को हम डिफाइन करते हैं आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो एम ऑल मैपिंग्स, जितनी भी मैपिंग्स उनको तमाम का अगर आप सेट बना लें, एक्स के तमाम मैपिंग्स का एक सेट बना लें, तो अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग वो जो है वो ग्रुप है, सॉरी वो मोनाइड है, क्योंकि हम बात मोनाइड की कर रहे हैं। ये ग्रुप भी है, आगे चल के हम देखेंगे। लेट एक्स बी एनी सेट एंड पी ऑफ एक्स बी द पावर सेट ऑफ एक्स फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो ये सिमेट्रिक अगर एडिशन इसमें ऐड करते हैं a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a, तो ये भी एक मोनाइड की एग्जांपल है। नंबर 5 है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर एडिशन
सेमी ग्रुप है लेकिन ये मोनाइड नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन वो 0 है। तो जब आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो उसमें 0 शामिल नहीं होगा, लिहाजा ये मोनाइड नहीं है, सेमी ग्रुप जरूर है। ग्रुप की डेफिनेशन है, अ मोनाइड इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इनवर्टिबल। अगर मोनाइड में अगर हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे तो वो ग्रुप कहलाएगा। मतलब ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट हो और उसके अंदर कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर में उसमें एसोसिएटिव लॉ भी हो। फिर तीसरे नंबर में है कि उस सेट के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, उस सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसके अंदर मौजूद हो। अगर कोई सेट ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। अब ग्रुप की एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं। नंबर 1, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन, ये सारे के सारे यूजुअल एडिशन में ये ग्रुप हैं। इसी तरीके से नंबर 2 में q-0 लिखा हुआ है, तमाम रैशनल नंबर लेकिन 0 शामिल ना हो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 आर ऑल ग्रुप्स इन विच डॉट इज यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। ये अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों के तीनों ग्रुप होते हैं। सिमिलरली पावर सेट अंडर एडिशन, सिमेट्रिक डिफरेंस के हवाले से जो बात की थी, ये भी ग्रुप है। इसमें एम्प्टी सेट जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होगा और हर एलिमेंट अपने आप का ही इनवर्स होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ एक्स अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? एम्प्टी सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट अपने आप का ही इनवर्स होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। नंबर 4, let x be any set and S of x the set of all bijective mappings of x onto itself, then S of x under composition of functions under composition of mapping is a group. Number 5 है the set M of R of all m by n matrices over set of real numbers with matrix addition, वो भी ग्रुप है। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये कंडीशन जो है वो जरा गौर से देखिएगा जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक तो वो स्केयर मैट्रिसेस होने चाहिए ताकि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके, दूसरा वो मैट्रिसेस जो है वो नॉन सिंगुलर होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये मैट्रिसेस सिंगुलर हो गए, सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। अगर मैट्रिसेस सिंगुलर हो जाएं तो सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जांपल नंबर 7 है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, Zn अंडर एडिशन इज अ ग्रुप वेयर Zn 0 से लेके n-1 तक है और जो एडिशन है इज द एडिशन मॉडुलो n। ये हम पहले लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से। इसमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और किसी भी एलिमेंट का अगर आपने इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो वो ये फार्मूला है n-a, ये उसका इनवर्स होगा। नंबर 8 है द quaternions +-1 +-i +-j +-k satisfying the equation i square j square और k square जो है -1 के बराबर, i j k के बराबर, j k i के बराबर, k i j के बराबर और j i माइनस k j माइनस i और i k माइनस j के बराबर। तो ये भी ग्रुप हैं और इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। सिमिलरली इसी तरह एग्जांपल नंबर 9 है द सेट C ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ये दोनों एग्जांपल्स 9 और 10 को देख लें। यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव इंटीजर की बात है और यहाँ पे जो n है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हैं अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल
अगर आप यूज करते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये ग्रुप बनता है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर आप बात करेंगे तो वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा ये जो सेट है ये भी ग्रुप है, लेकिन ये दोनों ग्रुप फाइनाइट ग्रुप हैं। अगर आप जनरलाइज बात करेंगे तो ये इस रूट्स के इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे e⁻²km/n और यहाँ से k की वेरिएशन है 0 से लेके n-1 तक। ये फाइनाइट के लिए है और इसी तरीके से इन्फिनिट के लिए। तो ये दोनों ग्रुप हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11, the set V over R of all vectors in three-dimensional Euclidean space is also a group under vector addition। वेक्टर एडिशन में आपको पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों, अगर एक वेक्टर x है उसके कंपोनेंट्स x1 x2 और x3 है और दूसरा है y और उसके कंपोनेंट्स हैं y1 y2 y3, जब आप इनको ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले में ऐड होगा तो ये बन जाएगा x1 प्लस y1, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में ऐड होगा x2 प्लस y2 और x3 y3। तो इस तरीके से इनकी एडिशन होगी 3 डायमेंशन के अंदर। और अगर ये 2 डायमेंशन में है तो इसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये भी ग्रुप है अंडर वेक्टर एडिशन। Example number 12 है let G be the set of all rotational of the plane about the origin in the plane and O is the composition of mapping। अगर आपने रोटेट करना है प्लेन को तो अबाउट थ्रू सम एंगल, तो उसके लिए ये भी ग्रुप है। Example number 13 let's see set of complex number union infinite be the extended complex plane। Consider the set M of all bilinear transformation और उसको डिफाइन किया गया mu of z equals to az plus b over cz plus d। ये क्रॉस मल्टीप्लाई a d माइनस बी सी, ये मैं रेड लाइन से आपको डिनोट कर देता हूँ। a d इनका प्रोडक्ट माइनस c b इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c d कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। तो ये भी ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज के लेक्चर में हमने ग्रुप के हवाले से और ग्रुप की बेस में जितनी बेसिक डेफिनेशन थी उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अबेलियन ग्रुप्स की टाइप, फाइनाइट, इनफिनिट और इसके टॉर्शन फ्री जो ग्रुप्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।